हरे कृष्णा दोस्तों। दोस्तों, शांति दूत जो है, आप समझ गए हो कि शांति समुदाय या फिर शांति दूत मैं किन लोगों के लिए ये शब्द यूज़ कर रही हूँ। तो शांति दूत बोल रहे हैं कि जो कृष्ण है वो कोई भगवान नहीं है, बल्कि एक रेपिस्ट हैं। और अपने लड्डू गोपाल के लिए इस तरह का शब्द मैं यूज़ नहीं करना चाह रही थी, लेकिन आप सबको सच्चाई से अवगत कराना ज़रूरी था। अभी जो हमारा जन्माष्टमी पर्व मनाया गया है, हमारे लड्डू गोपाल का जो जन्मदिन मनाया गया, उसके 2-3 दिन पहले और उसके अब बाद तक इस तरह के कमेंट राष्ट्रवादी चैनल के नीचे और फेसबुक पर किए जा रहे हैं कि जो कृष्ण भगवान है वो कोई भगवान नहीं है, बल्कि वो एक धोखेबाज पुरुष है जिसने जो है बहुत सारी नारियों का रेप किया था। 16,000 कन्याओं का उन्होंने रेप किया था। वो एक धोखेबाज पुरुष है। तो इस तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। साथ में एक कमेंट ये भी मिला है फेसबुक पे, अब्दुल ने जो कमेंट किया है कि भाई मनाने दो इनको जन्माष्टमी पर्व, करने दो इनको माखन की बर्बादी, फोड़ने दो इनको मटकिया जब तक इनका राज है। एक बार हम मुसलमानों का राज आ जाएगा ना, तो फिर हम क्या करेंगे, इनके धर्म पर भी पाबंदी लगा देंगे और इनकी बहन बेटियों को भी घर से उठा लेंगे, लेकिन तब तक तुम चुप रहो। तो इस तरह के कमेंट और इस तरह के शब्द हमारे देश में अब्दुलों के द्वारा बोले जा रहे हैं। अब बोलेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है, अब भारत में इनको अभिव्यक्ति की इतनी ज़्यादा आज़ादी मिली हुई है या फिर छूट मिली हुई है कि ये हिंदुओं के धार्मिक या फिर जो हमारे धर्म के जो हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, उनको गालियाँ तक देते हैं। और कोई भी हिंदू कुछ नहीं करता, ना कोई नेता कुछ बोलेगा, ना कोई कराची वुड से बोलेगा, सबके मुंह में दही जम जाती है। और ना ही हमारा कानून कुछ बोलेगा। अब क्या करें, हमारा कानून निठल्ला इतना है ना, क्योंकि पप्पू के परिवार की देन है। हमारे जो कानून नियम आज भी चलते हैं वो सब पप्पू के परिवार की देन है। अब पप्पू इतना निठल्ला है तो कानून भी तो निठल्ला ही होगा ना। तो पहले तो मैं शांति दूतों को बताना चाह रही हूँ कि तुम धर्म के बारे में क्या जानते हो। अरे नीच व्यक्ति हो, गाय भैंसों को खाने वालों, चील कौवों, गाय भैंसों को खाने वाले चील कौवे क्या जाने कि धर्म क्या होता है। इनके मुंह से हमारे कृष्ण भगवान का नाम लेना भी हमारे लिए अपमान की बात है। और एक बात और, जब हिंदू अपना धर्म मनाते हैं तो जो है ना, ये ऐसे बोलते हैं कि माखन की बर्बादी कर रहे हैं, लोगों को तो खाने को माखन नहीं मिल रहा। कुम्हार जो हमारे कुम्हार होते हैं उनके मटकों का अपमान कर रहे हैं। लेकिन जब अब्दुल बकरी ईद पे बकरियों को काटता है, जो है उनको तड़पा तड़पा के काटा जाता है, तब किसी चीज़ की बर्बादी नहीं होती है। इतना ज़्यादा खून निकलता है, पोल्यूशन होता है, गंदगी फैलती है, कीड़े मकोड़े फैलते हैं, जानवरों को और इंसानों में जो है डरावना माहौल बन जाता है, तब कुछ नहीं होता। लेकिन हिंदू अपने धर्म पर अगर माखन भी अपने भगवान को चढ़ाएंगे तो जो है माखन की बर्बादी हो रही है। ऐसा मैं नहीं, अब्दुल बोल रहा है। अब आगे मैं बताना चाह रही हूँ, वैसे देखो कृष्णा के बारे में तो आप सभी जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी वीडियो के नीचे भी कुछ अब्दुल कमेंट करके जाते हैं, तो इसलिए मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि कृष्ण भगवान कोई धोखेबाज पुरुष नहीं थे, बल्कि नरकासुर नामक राक्षस ने अमृत पाने के लिए 16,000 कन्याओं को बलि देने के लिए कैद कर लिया था। और जब कृष्ण भगवान को इस बात का पता चला तो वो राक्षस की नगरी जा पहुँचे और उन्होंने सभी कन्याओं को छुड़ाकर उनसे विवाह किया था। भगवान कृष्ण ने उनको जो है पुनर्जन्म दिया था, ना कि उनकी जिंदगी बर्बाद की थी। ऐसे हैं हमारे कृष्णा। तो दोस्तों, अपने घरों में अपने बच्चों को अपनी धार्मिक शिक्षा जरूर दिया करो। कृष्णा के बारे में, राम के बारे में, कृष्ण भगवान की जो लीलाएं थी छोटी छोटी, अपने बच्चों को जरूर बताया करो। क्योंकि स्कूल में तो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी का अब्दुल ही पढ़ के आते हैं। स्कूल में तो कोई धार्मिक शिक्षा दी नहीं जा रही है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो सिर्फ एनसीईआरटी का अब्दुल ही पढ़ाया जाता है, वहाँ पर भगवान राम को नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो घर में आप ये चीज़ पूर्ण किया करो, अपने बच्चे को अपनी धार्मिक शिक्षा जरूर दिया करो, ताकि वे बड़े होकर सेक्युलरिज्म की तरफ ना बढ़े। तो हिंदुओं, एक हो जाओ। अभी तो हमारा राज है, तब ये हालत है। जब इनका राज आ जाएगा तो हमारे साथ क्या होगा, ये आप सब समझ सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मेरे चैनल पे कुछ भाई कमेंट करते हैं कि आप मुस्लिम हो या हिंदू। तो देखिए, मैं कई बार बता चुकी और मैं अपने चैनल का नाम चेंज कर रही हूँ। मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगी जब मैं अपने चैनल का नाम चेंज करूँगी। देखो,
मेरे चैनल का नाम अलीशा मलिक से है। तो देखो, मैं हरियाणा से हूँ, जाट समुदाय से बिलोंग करती हूँ। आपको जो हरियाणा के बारे में जानते हैं, आपको पता होगा कि जाटों में, जो हिंदुओं में जो जाट होते हैं, उनमें ही मलिक जो गोत्र है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम नहीं हूँ। दूसरा, चैनल का नाम इसलिए चेंज कर रही हूँ क्योंकि कई भाइयों को गलतफहमी हो जाती है, और मेरा नाम अलीशा नहीं है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मेरा जो नाम था वो ए से निकला था, तो इसलिए स्कूल में मेरा नाम कुछ और है, लेकिन एलिशा मुझे वैसे मजाक में बोल देते थे, एलिशा, ये अलीशा नहीं, एलिशा। तो बाद में जैसे मेरे फादर ने बताया कि जो एलिशा नाम है वो अंग्रेज़ों का नाम होता है, तो इसलिए फिर स्कूल में मेरा नाम एलिशा नहीं रखा गया था। अब तो मेरे फादर इस दुनिया में नहीं हैं, वो चले गए हैं मुझे छोड़कर। तो मेरे और भी चैनल है, मेरे स्टडी चैनल है, इसलिए मैंने इस चैनल का नाम सिर्फ एवं ही एलिशा मलिक नाम से रख दिया था। तो अगर किसी भाई को दिक्कत है तो मैं चैनल का नाम चेंज कर दूंगी। हरे कृष्णा, आप सभी को जय श्री राम।